नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बीजेपी की वो लिस्ट आ गई है जिस लिस्ट का इंतजार तमाम बड़े लोग, तमाम दिग्गज लोग कर रहे थे। बीजेपी के अंदर अलग तरह की सुगबुगाहट थी। कई बड़े नेताओं के तमाम करीबी लोगों का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन कई नेता अपने कुर्सी को बचा पाने में कामयाब हो गए। और जो बड़ी खबर हमने स्मृति ईरानी के बारे में बताई थी वो लगभग लगभग बिल्कुल सही साबित हो गई है। जो महासचिवों के बारे में बताई थी कि किन किन की छुट्टी होगी, कौन कौन बने रहेंगे, वो भी लगभग सही साबित हो गई है। और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो हमने बार बार कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा पाना उतना आसान नहीं होगा, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा नहीं पाए। पीयूष गोयल अब मंत्री पद से छुट्टी होने वाली है, यानी मोदी सरकार में अब मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो पहले विभाग था जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, वही विभाग यानी कोषाध्यक्ष जो है वो पीयूष गोयल को मिल गया है। बहुत सारी गड़बड़ झाले की खबरें हैं। पीयूष गोयल एक बड़े चैनल के संपादक, बड़े चैनल के मालिक, उद्योगपति, वो एक अजीब तरह का घालमेल है जिसको लेकर कई तरह की शिकायतें पहुंची थी। तो शायद हो सकता है कि मंत्री पद से उनकी विदाई हो। वो बड़ी लिस्ट की कहानी हम लेकर आ गए हैं। और जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बारे में बता देता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया ये अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो गई हैं। इसमें जो नई एंट्री हुई है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। मैं पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बता देता हूं। तीरथ सिंह रावत आ गए नए, राम माधव नए आ गए हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। बैजयंत जय पांडा पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और ये अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। डी पुरंदेश्वरी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, एनटी रामाराव की बेटी रही हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। रेखा वर्मा जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, भारती परवीन पवार, सरदार मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्या, एम नागराज, तारिक मंसूर, श्रीमती डॉक्टर मधुचंद्र कर, ये जो है ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष जो है वो राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महासचिव का जो पद है वो उनका कंटिन्यू रहा है। एक शिव प्रकाश जो पहले भी सह महामंत्री संगठन थे वो भी कंटिन्यू रहे हैं। लेकिन सौदान सिंह जो इससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, शिव जी, उन सौदान सिंह को, ये चंडीगढ़ से आते हैं, इनको राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाया गया। तो यानी बीएल संतोष के नीचे दो डिप्टी लगा दिए गए हैं। इनमें से कोई एक अगला राष्ट्रीय संगठन महासचिव होगा। और फिर हम जब राष्ट्रीय महासचिवों की बात करें, इसमें मैं छुट्टी बता दूं, छत्तीसगढ़ से आती है सरोज पांडे, उनकी छुट्टी हो गई है। डी के अरुणा की छुट्टी हो गई है। एम चुबाओ की छुट्टी हो गई है। अब्दुल्ला कुट्टी हट गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो अब नहीं बने हैं। ये तमाम इनकी छुट्टी हो गई है। और अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी में जो सबसे बड़ा झटका है वो राजनाथ सिंह को लगा है शिव जी। राजनाथ सिंह के करीबी रिश्तेदार जो अरुण सिंह है, जो राष्ट्रीय महासचिव भी थे, कार्यालय प्रभारी भी थे, उनकी छुट्टी हो गई है। उनकी जगह पर जो कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं, अरुण सिंह की राष्ट्रीय महासचिव से भी छुट्टी हो गई है और कार्यालय प्रभारी से भी उनकी छुट्टी हो गई है। जो कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं वो तरुण चुग बनाए गए हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। तरुण चुग अब राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, तो अरुण सिंह की छुट्टी हो गई है। दुष्यंत गौतम की छुट्टी हो गई है। तरुण चुग को कार्यालय प्रभारी बना दिया गया है। विनोद तावड़े अब जो कंटिन्यू हो गए, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव फिर से बनाए गए हैं। सुनील बंसल फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। विप्लव कुमार देव जो खाली चल रहे थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और सबसे बड़ी एंट्री जो हमारी खबर पे मुहर लग गई है, स्मृति ईरानी को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और मैं बता देता हूं आपको, दो राज्यों का प्रभार इनको मिलने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दो राज्यों का प्रभार इनको मिलने जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई है। नहीं, सतीश पुनिया जो राजस्थान से आते हैं वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से आने वाले गजेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश से आने वाले जो सांसद भी रहे हैं, बिहार के सह प्रभारी भी रहे, बाद में चुनाव हार गए, ब्राह्मण चेहरे हैं, हरीश द्विवेदी, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये हरीश द्विवेदी का जबरदस्त प्रमोशन है। राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को साधने की कोशिश की गई है। हरियाणा से आने वाले संजय भाटिया को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अब जरा मैं राष्ट्रीय मंत्री यानी राष्ट्रीय सचिवों की लिस्ट अगर आपको बता दूं शिव जी, कविता पाटीदार जो मध्य प्रदेश से, के सुरेंद्रन केरलम से, भोला सिंह उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद है बुलंदशहर से, कल्याण सिंह के एक जमाने में बहुत करीबी थे और कल्याण सिंह ने ही
भोला सिंह को, सतीश गौतम को लोकसभा का टिकट दिलाया था 2014 में और तब से ये लोग लगातार सांसद बन रहे हैं। भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ये भी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। झारखंड से आने वाले प्रदीप वर्मा, गुजरात से आने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल और आम आदमी पार्टी से जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जो आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद पे थे, संदीप पाठक, उनको जो है राष्ट्रीय सचिव बीजेपी में बनाया गया है। अब ये प्रमोशन समझ लीजिए या डिमोशन समझ लीजिए, जो समझना है। उसके बाद नागालैंड से आने वाले फांगनो कोन्योक को, उत्तर प्रदेश से आने वाली संगीता यादव को, केरलम से आने वाले अनिल एंटनी, ये ए के एंटनी जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके बेटे हैं ये। तमिलनाडु से आने वाले एम वेंकटेशन, पश्चिम बंगाल से आने वाले मनोज टिग्गा, बिहार से आने वाले सिद्धार्थ शंभू, दिल्ली से स्वदेश सिंह, ये छात्र राजनीति से आए हुए हैं। असम से आने वाले मृगांक देव बर्मन और गुजरात से आने वाले रोहन गुप्ता, ये कांग्रेस में थे शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और दिल्ली से जयप्रकाश, इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं शिव जी, पहले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, फिर से इनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया है, यानी मंत्री पद से इनकी छुट्टी होने वाली है, मान लीजिए। और राजस्थान से जो सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। कार्यालय प्रभारी मैं बता चुका हूं आपको, तरुण चुग को बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री जो है वो महेंद्र पांडे को बनाया गया है। अब तरुण चुग का कद बड़ा किया गया है कि छोटा किया गया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि अरुण सिंह जो थे वो कार्यालय प्रभारी होने के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी थे, लेकिन तरुण चुग को जो है वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया, सिर्फ कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। महेंद्र पांडे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री है। संबित पात्रा पहले भी नॉर्थ ईस्ट के संयोजक थे, अभी भी नॉर्थ ईस्ट के संयोजक बनाए गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक दिल्ली से आने वाले राजीव बर्बर को बनाया गया है, राजीव बब्बर। और मध्य प्रदेश से आने वाले विष्णुदत्त शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक है। और बिहार से आने वाले ऋतुराज सिन्हा, ये प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बने हैं। आंध्र प्रदेश से विष्णुवर्धन रेड्डी को भी सह संयोजक बनाया गया है। और बाकी ये बड़ी दिलचस्प एक चीज और आ रही है, मोर्चा अध्यक्षों की बात कर लेता हूं मैं। इसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तवज्जो दी गई है शिव जी। युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो हेमांग जोशी, जो गुजरात से आते हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। किसान मोर्चा बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश से। एससी मोर्चा शिवेश कुमार राम बिहार से। एसटी मोर्चा डॉक्टर मन्नालाल रावत राजस्थान से। और अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश से काफी लोगों को इसमें शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तमाम जातियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। और जो मैं जरा मीडिया की टीम पे खासतौर से नजर रख लेते हैं, अनिल बलूनी संयोजक थे, अभी भी वो राष्ट्रीय मीडिया टीम के संयोजक बनाए गए हैं। लेकिन जो सह संयोजक थे संजय मयूख, उनकी छुट्टी हो गई है, तो सह संयोजक इस बार एक की बजाय 3 बनाए गए हैं शिव जी। मध्य प्रदेश से आने वाली आशीष उषा अग्रवाल और दिल्ली से प्रदीप भंडारी। ये प्रदीप भंडारी वो है जिनसे शहजाद पूनावाला की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के बाद शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था कुछ दिन पहले पत्र लिखकर। आज उस पत्र को उन्होंने पब्लिक किया है। सिद्धार्थ यादव, मैंने बताया था आपको, जो बीजेपी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है, उसमें जो संसदीय बोर्ड की जो मेंबर है सुधा यादव, उनके बेटे हैं, तो इनको सह संयोजक मीडिया टीम में बनाया गया है। तो इसका मतलब सुधा यादव अब राष्ट्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे उनकी एक तरह से विदाई होने वाली है। सोशल मीडिया जो संयोजक बनाए गए हैं, ये दीपक महस्के को बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। सोशल मीडिया सह संयोजक 4 बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से आने वाले अरुण यादव। ये एक तरह से लिस्ट है, और इस लिस्ट में आप सीधे सीधे देख लीजिए, जो उपाध्यक्ष है वो 13 है, राष्ट्रीय महासचिव 8 है, राष्ट्रीय सचिव 16 है, और बाकी तमाम अभी इसमें कई सारे नाम अभी आने हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड का नाम अभी आना है, और इसके साथ ही प्रवक्ताओं की नई लिस्ट आनी है। तो ये है नितिन नवीन की नई टीम, जिसके आधार पर ये उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं 27 में फरवरी में, और 2 राज्य गुजरात हिमाचल वो 2027 के अंत में जीतना चाहते हैं, और 2029 का लोकसभा चुनाव भी एक तरह से जीतना चाहते हैं शिव जी, इस टीम के साथ। शिव जी भी जुड़ेंगे, शिव जी अपनी बात रखेंगे। ये एक नई टीम है भारतीय जनता पार्टी की, नितिन नवीन की नई टीम है। हालांकि आधी अधूरी टीम है, क्योंकि संसदीय बोर्ड के नामों का ऐलान अभी होना है, प्रवक्ताओं की नई लिस्ट अभी आनी है, तो ये एक तरह से आधी अधूरी है। बाकी लिस्ट भी बहुत जल्द जो है वो आपके सामने आएगी, और ये लिस्ट जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बताती हुई नजर आती है। ये लिस्ट अपने आप में ये बताती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ी बात,
कि अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लिस्ट जो है वो कब तक आती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लिस्ट से तस्वीर एक तरह से साफ होगी। कई बड़े नेताओं की एक तरह से विदाई हो गई है, ये सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे अपनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी बचा पाने में कामयाब हुई। सतीश पुनिया की एंट्री हुई है, स्मृति ईरानी की एंट्री हुई है, इनको महासचिव बनाया गया है और राम माधव की एंट्री हुई है। ये एक तरह से बैलेंस और एक युवा टीम बनाने की एक तरह से कोशिश की गई है 7 महीने बाद। जी शिव जी। अब ये लिस्ट तो आई गई, बहुप्रतीक्षित लिस्ट थी, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिलेगा, नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सवर्णों में हरीश को दे दिया है राष्ट्रीय महासचिव। भोला सिंह जो दलित समुदाय से आते हैं, बुलंदशहर से सांसद हैं, उन्हें एडजस्ट किया है और अमरजीत मौर्य को पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बना के पिछड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है। अब मुझे लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी उन्होंने रणनीति बना ली। मान लीजिए दलितों से भोला सिंह ले लिए, पिछड़ों से अमरजीत मौर्य ले लिए, सवर्णों से हरीश द्विवेदी ले लिए, कुर्मियों से प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, मुख्यमंत्री क्षत्रिय है ही, डिप्टी सीएम एक मौर्य है ही। बहुत कुछ उन्होंने साधने का प्रयास किया है। इस पूरी लिस्ट को देखकर यह लग रहा है कि आरएसएस की भूमिका उतनी नहीं प्रभावी रही। आरएसएस उतने अपने नाम, हालांकि उसने अपने नाम जुड़वा लिए, राम माधव जी आ गए और स्मृति ईरानी बीजेपी ने अपनी ले आए, तो वसुंधरा राजे को आरएसएस ने जुड़वा दिया, तो हरीश द्विवेदी को शाहजी ले आए। कई नाम साफ साफ दिख रहे हैं कौन किसके। लेकिन एक सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो संतोष जी अरुण सिंह को लगा। यानी राजनाथ सिंह का इस कमेटी में क्या वर्चस्व दिखा। अब तक काफी लंबा वर्चस्व था, या फिर राजनाथ सिंह और अरुण सिंह की अनबन अरुण सिंह को पद से बेदखल करा गई। कभी कभी यह हो जाता है कि अब तो हमें डायरेक्ट लोग जान गए हैं, तो क्या इसी चपेटे में अरुण सिंह का पद चला गया। अब वो जानने वाले किसी काम नहीं आए, लेकिन लेटर तो आज भी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से नई कमेटी का जारी हुआ है। बिल्कुल नई कमेटी का जारी हुआ है, क्योंकि वो अभी तक राष्ट्रीय महासचिव और कार्यालय प्रभारी है। और अब ये जो चिट्ठी है वो आगने वाले दिनों में आपको तरुण चुग के नाम से जारी होती हुई नजर आएगी। अमित मालवीय को भी हटा दिया गया है शिव जी, ये भी एक बड़ी खबर है। अमित मालवीय जो है वो अब हम और आप सभी जानते हैं, इसकी जगह पे छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी होते थे नितिन नवीन, तो उनके करीबी नेता होते थे दीपक महेश्वरी को सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है। तो एक तरह से अमित मालवीय हटाए गए हैं, बिल्कुल एक नई टीम आ गई है। मीडिया में भी अनिल बलूनी बच गए हैं, बाकी पूरी नई टीम आ गई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक नई टीम, नए नेताओं की टीम। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनाथ के करीबियों की छुट्टी हो गई है और योगी आदित्यनाथ के करीबियों की भी छुट्टी हो गई है। राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर से आते हैं, और हमने कल ही बता दिया था कि भाई राधा मोहन दास अग्रवाल जा रहे हैं, तो उनकी भी एक तरह से छुट्टी हो गई है। तो राजनाथ और योगी आदित्यनाथ के करीबियों की छुट्टी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में आ रहे हैं। ये लगभग इस लिस्ट से बिल्कुल तय होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और हमने दर्शकों के सामने बीजेपी की सारी लिस्ट रख दी है। और तमाम दर्शकों से कहेंगे कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस लिस्ट के बारे में आपका क्या मानना है। और शिवजी, निश्चित तौर पर फिलहाल इस लिस्ट को हम जनता के सामने रखते हैं और लोगों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत लंबा छोटा वीडियो इसको रखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये खबर लोगों के पास पहुंचे। जी बिल्कुल। नहीं, दर्शक समझें इस लिस्ट को और देखें, एक एक नाम पढ़ें बाकायदा और समझें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी। तमाम दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। छोटा वीडियो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सीधे आपके पास पहले खबर बतानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आभार और नमस्कार।